कि अब के यूपी में 80 की 80 कहीं न कहीं उसी 80 में ये घोसी लोकसभा सीट भी आती हैं और इस बार प्रचंड वोट से हम लोग घोसी को जीतने का काम करेंगे। मऊ सहित आजमगढ़ विवादित सीट मानी जा रही थी जो भाजपा के खाते में नहीं जा रही थी। ऐसे में जो प्रत्याशी थे बालकृष्ण चौहान, उनकी फेरबदल कर दी गई है। मुस्लिम प्रत्याशी के आने की खबरें आ रही हैं मऊ से, तो कितना असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर? देखिए, समाजवादी पार्टी दूर दूर तक कहीं लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी अपनी इज्जत बचा रही है और मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे पूर्व के रिकॉर्ड भी रहे हैं स्टेटमेंट के, कि समाजवादी पार्टी खुद माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का बीड़ा उठा रखा है। तो समाजवादी पार्टी लड़ाई वड़ाई में कहीं से कुछ है नहीं, उनके पास कोई वोट भी नहीं बचा है, क्योंकि जिस वोट पर वो राजनीति करते थे ऐसे वोट को भी बारंबार धोखा देने का काम किया है। और शायद देखा जाए तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर विश्वास जताते हुए जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया है, कहीं न कहीं हमारे नेताजी से उन सबको उम्मीद है और हम लोग उस पर खरा भी उतर रहे हैं। मायावती के भतीजे ने एक बयान दिया है चुनावी जनसभा में कि वोटों को गोली की तरह उपयोग करें और जनता तमाचे का उपयोग करेगी वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ है नहीं। अभी मेरा मानना यह है कि अभी तो लोकतंत्र में चुनाव चल रहा है और जनता निर्णय लेती है और जनता ने पहले ही निर्णय ले रखा है, अपने मन में बैठा रखा है, वो सबका स्वागत कर रहा है, सबकी बात सुन रहा है। लेकिन जब बूथ पर जाएगा तो उसको एक ही आवाज़ आएगी, उसके कानों में गूंजेगी, हमारा देश स्वर्णिम भारत देश कब कहाएगा, हमारा देश विकसित देश कब कहाएगा। और इस बार पूरी तन्मयता के साथ घोसी लोकसभा में छड़ी का बटन दबाएगा और पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे, पूरे देश में जिस चरण का चुनाव मतदान हो रहा है, हर जगह कमल का बटन दबा करके वो खुद निर्णय देने का कार्य करेगा। इंडिया लगातार हमलावर हो रहे हैं, आप और आपके पिता पर क्या कहेंगे? उनके पास कोनो कमवे नहीं बचा है। अगर उनकी पार्टी कुछ काम की होती, अगर उनके नेता कुछ काम किए होते, गरीबों के पक्ष में जो समस्त वर्ग के लोग उनके पक्ष में काम किए होते, तो उनको व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने कार्यों की चर्चा करते हैं। कहीं न कहीं हम अपने कार्यों की चर्चा करते हैं। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक की चिंता और चिंतन करने का काम किया है। अगर ये काम उनके लोग किए होते तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती। देखिए, उनके पैरों से ज़मीन खिसक चुका है और उनको भी पता है कि घोसी लोकसभा की सीट इस बार एनडीए गठबंधन में जाएगा। यहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे और प्रचंड वोट से जीतेंगे, क्योंकि जो क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद, जब मैंने पूरा भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद जो मैंने सिनेरियो देखा, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग, जो लोग भी घोसी में निवास करते हैं, पूरी तन्मयता से यहाँ माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए छड़ी का बटन दबाएं। दलित और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए वो